बाबू भैया सुनियो सब आगे भागा देखियो ये लीला ये बाबू आए दुनिया चलो 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 रानी बोलो के ये चलो 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 ये रानी आइए बोल सुरवल सिंह। तूने सुरवल सिंह से वादा किया था। मैंने तुमसे बाजी लगाई थी। हाँ, तूने हार गई, मैंने जीत गया। क्या करेगा? इरादा यही है कि शादी करेंगे। अच्छा, इतना जल्दी? और क्या? अरे कुछ दिन तसल्ली से तो रह। अरे भैया सुबह हो जाएगा तो तेरे सुरमलपुर में आई हो, कुछ दिन खाने पीने के लिए दे, उसके बाद शादी कर। चल बता। सुरवल सिंह बोल। शादी इतनी आसान नहीं समझ के कि कोई दुकान से सिंदूर खरीद के ले लिया, मांग में डाल दिया, उसकी विधिकरण सुन ले। सही बात है, बोल। नाना किला में जब मैं कुमारी बेटी थी, मोबीगढ़ के राजा से शादी करने के लिए मैंने 12 बरस शिव गुरु की पूजा की थी। तेरे ये पापी नगरी सुरमलपुर पहुंच गई हो, पाप से भरा हुआ ये तुम्हारा बस्ती है। इस पाप को मिटाने के लिए तेरे राज में 12 बरस में सदा व्रत बांटूंगा। उसकी बात शादी। शादी सोना रानी, इतना बहाना तुम छोड़ दे। सुन ले, तू भी दुतिया लड़की, मैं भी दुतिया लड़का। चल बगल गंगा जी है, दोनों आदमी गंगा स्नान कर लेंगे और मड़बा पर के शादी कर। रे मूर्ख राजा, बोल। तुम्हारे जैसे पाप नहीं मैं की हो कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊं। और कौन कहता कि गंगा नहाने से पाप दूर हो जाता है? ये इंसान की मन की भर में मैंने गंगा नहा लिया, पवित्र काम हो गया। सुन ले, अगर तुम 12 वर्ष तक सदर बातेगी तो खाएगा कौन? मेरा डर से कोई भिखारी साधु महात्मा नहीं आता है। खाएगा तो खाएगा कौन सदा बराबर? तुम्हारे पापी नगरी की भोजन करने के लिए क्यों आएगा साधु लोग? पाप की घरा तो यार सुरमलपुर में है। 3 व्यक्ति को फ्री कर दे, आज से हजारों के हजार महात्मा तेरे राज में पहुंचने लगेगा। 3 व्यक्ति? चल बता कौन कौन? जोगी, दूसरा महात्मा, तीसरा फकीर। 3 व्यक्ति लोग क्यों मरती है? आज सुरवल सिंह हजार आदमी को फ्री कर दिया है। मैं सला व्रत लेकर के राधनपुर से मैं आ रहा हूँ। मैं भी सुबह की टाइम हो रही, तेरा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ। मोटरसाइकिल चल वाले थी टिकरा बताएगा तब ना। कल के देखनो ला न खनो बतासा। आगे गोरिया के चलो ना दीदी गई चाना फसल गया। चलो दे सोना के बंदर में। ओ गोरिया के डाला में बाबू सब इतना पटो
सुरमल सिंह रानी जी लग जा सदा ये बारात या लगा आय सुरमल सिंह तेरे सादा मोरत सुरमल सिंह ने जाए जाके यार मारा राधा माले सदा ये बारात खड़ा रानी के बरना करिया खबरिया रानी आय सुरमल सिंह चतुरे पुरिये जय को मारा रे बारेस मरवा तैयारी रखे रानी सोना रानी एक चीज का मुझे याद आ गया है टिंगरा के बेटा पिछला रोटी खिलाती थी तुम्हारी खाते तो अगले रोटी मगर याद आ गया अगर तू 12 बरस तक सदर बदर बांटेगी अगर ये बीच में सोना रानी मुझे दम टूट गया तो शादी रानी कौन करेगा सुरमल सिंह इतना चिंता क्यों तुझे हो रहा है सोना रानी इतनी कायर लड़की नहीं कि तू मर जाएगा तो मैं तुझे छोड़कर भाग जाऊंगा अब मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा सुरमल सिंह बोल मेरे इंतजार में तूने 12 बरस का करोगे हाँ बीच में तुम्हारा अगर दम टूट जाएगा तो शादी कौन करेगा यही ना यही बात है अगर मेरे इंतजार में तुमने मर जाएगा सोना रानी जादू जानती है अच्छा कोई पागल कुत्ता के मार के मैंने तुझे जिंदा कर लूंगी अच्छा इसका बहुत सुरमल सिंह पर तुमको बहुत दया है हाँ क्या बताए तब महाराजा दया में करा अरे सुरमल भाला पश्चिम चा ललय जा
चाल चाहिए जय श्री राम जय श्री राम। बचिया हाँ बाबा महाराज, क्या हम संत महात्मा को कुछ खाने के लिए भोजन मिल सकता है? अवश्य मिल सकता है बाबा, क्यों नहीं मिलेगा। जय श्री राम। देखो बचिया, सुबह की सूरज उगती है बाबा, मैं इसी चौबटिया पर आकर बैठ जाती हूँ। अच्छा, आप ही ऐसे संत लोगों की राह को ढूंढती रहती हो। शाम की सूरज ढलने लगती है, मैं वापस चली जाती हूँ। आइए बाबा, स्थान में ग्रहण कीजिए बाबा। ठीक है, क्योंकि हम 7 रोज से भूखा ब्राह्मण, मुझे 7 रोज से कहीं कुछ नहीं मिला खाने के लिए, इसलिए बचिया तुम मुझे भोजन करा दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। 7 सांस से भूखे हैं बाबा। हाँ, लीजिए बाबा, भोजन सुधारिए। ठीक। क्या कर? अरे संत महात्मा को कहीं दही सुतर जाता है, नहीं तो सूखा मुरही भी आफत हो जाता। क्या क्या? जय श्री। अरे नहीं नहीं नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। अरे हम इनके आंखों में आंसू देख रहा हूं। संत महात्मा को जो कोई भोजन कराता वो खुशी खुशी भोजन कराता, लेकिन इनके आंखों में आंसू देख रहा हूं। ऐसा भोजन करना संत महात्मा को नहीं लिखता। नहीं, भोजन कीजिए ना बाबा। नहीं, क्यों नहीं कीजिएगा? बचिया तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूं, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। दुख और सुख तो परमात्मा की बनाया हुआ है प्रभु। हाँ, क्या कीजिएगा? बचिया ये बात सत्य है कि दुख और सुख परमात्मा का बनाया हुआ है। इस दुनिया में कोई हंसता है तो कोई रोता है। हाँ, परमात्मा जिसको जैसा लिख देता है वैसा ही रहना पड़ता है। वो तो कहा गया है कि कर में प्रधान आविष्करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। बचिया भोजन कर लूं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे आंख से जो आंसू बह रहे हैं, ये कौन सी विपत्ति का आंसू? जय श्री राम। किसी के घर में खुशी, किसी के घर में गम। हाँ, आप प्राप्ता जोगी बहता पानी है,
10 द्वारी जाने वाले इंसान है। अबला नारी की आता पता एड्रेस पूछने से आपको क्या मतलब है? बचिया, ईश्वर के घर से मैंने जो लिखा कर आई हो वो तो भुगतना पड़ेगा बाबा। बात सत्य है, लेकिन तुम क्या कहती है? इसको कोई नहीं मिटा सकता है। नहीं, ये बात सत्य है, लेकिन बचिया, किसी ने कहा है कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत नहीं होते इस धरातल पर तो जल जाता संसार। बचिया, संत सरोवर गंग जलाता ही पखारे अंग, सो दहिया निर्मल भव साधु की सत्संग। इसी संसार की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, इसी संसार की रीति है। कोई खाते खाते मर जाते हैं, कोई खाए बिना मर जाता है। कोई खाते खाते मर जाते हैं, कोई खाए बिना मर जाता है। किसी की तन पर पीताम्बरी, कोई कफन बिना जल जाता है। ये प्रभु की लीला है। शीश माल में रहने वाले झोपड़ी की फलार क्या जाने, शीश माल में रहने वाले झोपड़ी की फलार क्या जाने। जिसके पास रोने की क्षमता नहीं है बाबा, तो गरीबों की प्यार क्या जाने। बात सत्य है। बचिया, भोजन कीजिए बाबा, क्यों मेरी ममता की जाल में आप फंस रहे हैं? बचिया, व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी, मैं भोजन करूंगा, लेकिन तुम मुझे अपने विपत्ति की हाल सुना दो, मैं भोजन करके यहां से जाऊंगा। जब तक मैं नहीं सुनाऊंगी तो भोजन नहीं कीजिएगा। जय श्री राम। बाबा, हाँ हाँ, आप क्या सोच रहे कि मैं सुरमलपुर की नारी हूँ? तब कहाँ की नारी हो? नहीं बाबा, मेरी नैना किला है। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू इनर देव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी मोबी घर में किया। मेरे ससुर की नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला है। मेरी गोतनी के नाम फूला रानी है। जय श्री राम। एक दिन की बात है कि परमात्मा ने मेरे गोतनी की कोख में एक संतान दिया। मेरी भी कोख से एक संतान हुए थे। मेरे स्वामीनाथ ने दोनों बच्चे को बुलाकर हाथ में गेंद दे दिया। बोला कि बेटा तुम जाओ मैदान के बीच गेंद खेलने के लिए। अभी से गेंद खेल कर तैयार हो गए, आगे चल के मोबी किला की नाम रोशन करोगे, बड़े से बड़े क्रिकेटर कहलाओगे। जय श्री राम। दोनों नादान बच्चा था, चले गया मैदान में गेंद खेलने के लिए, आपस में झगड़ा कर लिया। मेरी गोतनी की बेटा के हाथों से गेंद गिर गया। मेरा बेटा ने उसे जम के पिटाई कर दिया। राम 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 राम। वो बच्चे ने आकर सारी बात अपनी माँ से बोला। मेरी गोतनी तीर से तान बना दिया छोटी सी बातों को लेकर। आग बबूला उगलने लगी, राजपाट बांटने की नौबत आ गया। समझाते थक गई। मैंने उसे कहती रही गई, आज बांटने से क्या फायदा होगा, ले ले सारी संपत्ति तुम, सारी जायदाद के मालिक तुम लोग बन जाओ। नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए ये दौलत, लेकिन ये घर को वीरान मत कर। लेकिन जिसके सर पर बाबा भूत सवार रहता तो किसी की बात नहीं सुनता। आबत काल विनाश ही बुद्धि। बात सही। मेरे स्वामीनाथ गुस्सा के मारे काला नाग बन गया। बड़े दूर से सभा लगाया, बड़े बड़े भूप लोग पहुंचे। सभा में फैसला होने लगा। सारी जगह जमीन जाल सारी संपत्ति मेरे स्वामीनाथ के नाम से थी। जय श्री राम। तेवर का फुट्टी कोरी कहीं नामो निशान नहीं था। उस टाइम में स्वामीनाथ गुस्सा में थे। क्रोध में आकर मेरे देवर के कवच कुंडल खोल लिया। धक्के मारकर मारते बिजली कोहरा से उसके घर से बाहर कर दिया। सदा के लिए जंगल की ओर तीनों प्राणी को भेज दिया। जय श्री राम। बाबा, फूल के समान मेरी गोतनी थी जो रंगमहल से नहीं निकलती थी। लंगे पैर रोती हुई मेरी नजरों के सामने चली गई। मैं देखती रह गई। इतना तक नहीं बाबा, मेरे स्वामीनाथ ने अपनी ताकत में मुझे दबाव में डाल लिया। इन हाथों से मेरी गोतनी की सारी खोलवा दी। राम 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 राम। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिन जब बीत गया तो मेरे स्वामीनाथ की गुस्सा कुछ ठंडा गया तो भाई की याद सताने लगा। भाई के गम को बुलाने के लिए दरबार में बाबा, जिस दरबार में फूलों की बरसात हो रही थी,
साइटों की फुहारा चल रहा था, उसमें भट्टी खाना खुल गया। जय श्री राम। दारू खाना खुल गया, स्वामीनाथ ने दारू शराब पीना शुरू कर दिया। उससे दिन नहीं लगते थे मेरे स्वामीनाथ को तवायक को बुलाकर मोजरा सुनते थे। राम 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 राम। तवायक की घुंघरू की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैंने रंगमहल से निकलकर दरबार में देखती कि स्वामीनाथ शराब पीकर गिरा हुआ है, तवायक नाच रही है। मैंने उसे किसी तरह उठाकर जमीन पर से गोद में लिए, और किसी तरह उसको होश में लाए। होश में जब आए तो मैं उससे पूछने लगी कि ये कब तक शराब पी के अपने भाई के गम में रहिएगा? कब तक ये तवायक घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बहलाती रहेगी? मेरे देवर जंगल में क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कहाँ सोता है, उसके बारे में सोचते। जय श्री दर दर की ठोकर मेरे तो गोतनी खाती हो। मेरी बातों सुनते हुए झट से कवच कुंडल खोल के पागल का रूप धर लिया, दरबार से निकल गया। भाई 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 चिल्लाते चला। जय श्री राम। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। ये सुरमल सिंह पापी को पता चल गया कि सोना रानी रात को भी अकेली है। झूठ मूठ के मेला लगाया, एक नकली झूला लगाया, मेरे देवर के नाम पे ललकार रहा था कि रुदल सिंह तुम अपने आप को बाहुबली समझता है, तेरे तलवार में गरदार है, तू माँ की दूध पिया है, तो मोबी किला को छोड़कर मेरे सुरमलपुर मेला देखने के लिए पहुंच जाओ तो मैं तुझे समझूंगा छतरी का पुत्र तुम, वरना हीरा की औलाद है, अपने बीबी के आंचल में छिप कर बैठ जाओ। जय श्री राम। इतनी बात सुनकर मेरे सीने में बिजली छिटक उठी। मैंने देवर की ललकार को बर्दाश्त नहीं किया बाबा। मैंने जोश में अपने होश को खो बैठी, ना कुछ समझी, ना कुछ सोची, ना कुछ बिचारी दुश्मन के राज में नहीं पहुंच गई। सारे सेनापति, सारे योद्धा आए थे, तंबूक लगाकर सोया हुआ था, दुश्मन के झूला खाली पड़ा हुआ था। मैंने झूला पर बैठ गई, रावण की तरह हकार मार के चला आया। बाय जबरदस्ती मेरी डोला उठा लिया। दिन रात मुझसे शादी के लिए जोर जुलूम करता है बाबा। शादी तो नहीं किया? नहीं बाबा, शादी नहीं की। बच्चिया, शादी करना भी नहीं, ठीक है? इन पापी से कौन शादी करेंगे बाबा? नहीं, कुछ दिन देवर की राह ढूंढने के लिए मैंने इससे 12 बरस के लिए बहाना की हो कि मेरे देवर जंगल चला गया, हो सकता है मेरे देवर भिखारी बन गया होगा, तो एक ना एक दिन कोई ना कोई समाज मेरे देवर को कहेगा तो भीख मांगने के लिए जरूर मेरे पास आएगा। मैं अपनी नजरों से देवर को पहचान लूंगी। जय श्री राम। ये पापी की चंचल से चुरा कर मुझे ले जाएगा। बच्चिया, बाबा ठीक है, ये कहानी सुन करके संत महात्मा बहुत दुखी है। बच्चिया, तुम मुझे भोजन दे दो, और एक बात तुम बता सकती हो, तुम्हारे देवर का क्या नाम है? मत पूछिए बाबा। नहीं, अरे मुझे बोल दो। देवर के नाम लेते मेरी कलेजे दो टुकड़ा हो जाता है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम अगर रास्ते में मिलेंगे तो हम किसको बताएंगे?
बचिया हाँ बाबा एक बात और मेरे तरफ से सुन लो। अगर तुम्हारे देवर रुदल सिंह मुझे कहीं जंगल में मिल गया तो मैं उसे सारी कहानी कह करके सुना दूंगा। जी 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 जी। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो। क्यों नहीं यकीन होंगे बाबा? क्योंकि आजकल संत महात्मा जोगी फकीर जो होता है आजकल बहुत जाली महात्मा निकल चुका है। ये तो सच बोलते हैं बाबा, लेकिन मेरे देवर भी 100 में से एक है। हाँ। ना तो किसी देवी देवता की बात को मानता, ना कोई साधु सात्मा की बात को मानते हो। जय श्री राम। तो इसलिए अगर तुम्हारे देवर का दिया हुआ कोई ऐसा निशानी है तो वो निशानी मुझे दे दो, ताकि मैं उसे वो निशानी उनके हाथों में थमा करके मैं उनको यकीन करवा सकूं। क्या है? कुछ है मेरे पास है तो दे। जय श्री राम। नामा हो लिखल छै बाबा देवर और भोजाई देता है कंगनमा बचिया साधु जी क्या जान। देता है कंगनमा बचिया है साधु जी। जय श्री राम। बचिया देवरा के खोज कहबो इहो ते सब है। जय श्री राम। आइए भजन का समय है। संत महात्मा जो भी होते हैं भजन कीर्तन गाते हैं। तो आइए एक बार हम सब आदमी मिल करके भजन गाएंगे। भजन गाने में कोई संकोच नहीं। सब आदमी दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके भजन गाइएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय।
जंगल में मानव की आवाज हेलो अरे तो अजीब सा लग रहा है। बाबा रे बेटा रे तू जा उठा के जा बाबा बाबू रे कर साधु जी आजो बाबू रे रोता क्यों भैया सामना किया तोरा घटलौ बेटा दुनिया सा नरसा। अरे रोता क्या हो किया तोरा घटलौ बाबू रे हाय रे दुनिया हमारे छोरी गेलो भैया रे रोनी बाबू का हमारे छोरी बेटा रे गेलो भैया बाबू। अरे तुम रोता क्यों तुम्हें क्या हो गया बोलो बोलो कभी रोता है कभी हंसता है क्या बात बाबा बाबा नहीं बाबा बोलो तोरे साना भैया राई दुनिया में जा बाबू किसी के ऊपर ईंट नहीं फेंको बहुत बच्चा है अगर तुम किसी के ऊपर एक ईंट फेंकेगा देखो सैकड़ों बच्चा है तुम्हारे सर फोड़ देगा। अरे तुम जो बोलता है कि तुम्हारे जैसा भाई था क्या मेरे जैसा भाई था तुम तो वो भाई तुम्हारा मर गया बहन के गाली क्यों अरे
रुक जा शांत हो। क्या करी तोर भाई मर गए, क्या करी तोरी बहन के?